चलिए आज फिल इन द ब्लैंक्स मिला है आप लोग का भरने के लिए। मेरे पास है। वही तो हम भी चेक किए, एक भी आपका इसमें इंग्लिश था ही नहीं। ठीक है, हमको लगा तब तो सबसे हाईएस्ट नंबर किनका था? तब क्या, अब क्या पढ़िए न रहे। बहुत आसान था लेकिन आपका ऑप्शन है से टोल्ड, शेड है। देखिए इंग्लिश का एक्चुअली में बताया तो पहले से नहीं था, ठीक है ना, पहले इसका शेड्यूल में इंग्लिश नहीं दिया हुआ था, लेकिन फिर भी इंग्लिश पूछता था। और इस बार लिख दिया है सीधा सीधा कि 10 तो देंगे, आप बोलते नहीं पूछेगा। वो गारंटी है, एकदम पूछेगा। वो जैसे आपका क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग तब उसमें इसलिए नहीं है, तब फंसा ही लोग का। और हमारे बिहार में ऐसा देखा गया है कि असाई में इंग्लिश नहीं है, बिहार में इंग्लिश है। देखिए बिहार पुलिस में जो है इस बार, लेकिन जो आप लोग का रिजल्ट बनेगा वो इंग्लिश से ही बनाएगा। ठीक है, आप भी जान रहे हैं तो इंग्लिश को थोड़ा ज्यादा टारगेट करिए, फोकस करिए, अच्छे से पढ़िए। और सबसे ज्यादा अगर कोई चीज इंपोर्टेंट है तो एंटोसाइनो इंपोर्टेंट है। उसमें 75 हिंदी है ना, 25 इंग्लिश है, तो इंग्लिश तो सब मेरा समझ देखिए अगर सीधा सी बात है, अगर एंटोसाइनो पे जिसका पकड़ है ना वो इंग्लिश आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो एंटोसाइनो इसलिए ज्यादा करवाते हैं, वो ज्यादा इंपोर्टेंट है आपका, क्योंकि वो आपका वैसे भी दो गारंटी है पूछेगा वो। एंटोसाइनो 4 वो फिक्स है, उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है, और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडम फ्रेज आएगा आपका, पूछेगा एकदम। तो ये सब करना नेसेसरी है। ठीक है, वॉइस एक और आता है आपका, और क्या बोलते हैं ये नरेशन एक और रहेगा। वॉइस तो 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। देखिए पढ़िए, ये बिहार पुलिस, देखिए जितना यहाँ पर हम लिखते हैं ना, आपका ये सारा बिहार पुलिस का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि ये आ सकता है, और इस लेवल का ये कहीं और से नहीं, ये बिहार पुलिस के सेट से उठाया है। ठीक है, इसलिए कहीं और से नहीं दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना आए इस चीज में। ऐसा मत समझिए कहीं से भी उठा करके आपको डाल दे रहे हैं। ठीक है ना, ये क्या लिखा है, प्लीज डोंट डैश, यहां पर आपको भरना है कि क्या आएगा ये 4 में से। एनीवन दैट आई केम टू योर बर्थडे पार्टी, आप लोग सोचिए यार इसका आंसर सोचिए क्या होगा। से है, टोल्ड है, सैड है, एंड टेल है, क्या लगना चाहिए? एक्चुअली में अगर मीनिंग देखा जाए तो से का और टेल का मीनिंग एक होता है, टोल्ड का और सैड का मीनिंग एक होता है। क्यों होता है? देखिए से का ही पास्ट रूप सैड है, और आपका टेल का ही पास्ट रूप टोल्ड है, और से का टेल का दोनों का अर्थ कहना ही होता है। ठीक है, तो मीनिंग डिफरेंट नहीं है। तो आप एक बार खाली बस इसको पढ़िए क्या लिखा है, प्लीज डोंट डैश एनीवन दैट आई केम टू योर बर्थडे पार्टी। इसका अर्थ पहले, सबसे पहले देखिए अर्थ समझना इंपॉर्टेंट है। अर्थ क्या होता है, प्लीज डोंट, अब यहां तक छोड़ दीजिए कि हमको पता नहीं है यहाँ पर क्या आएगा। अगर हम एक मान के चले कि अगर हम से यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, तो कैसा आएगा, प्लीज डोंट से एनीवन, किसी से मत कहना प्लीज, ठीक है, दैट आई केम टू योर बर्थडे पार्टी, कि मैं आपके बर्थडे पार्टी में आया था। ठीक है, तो आप बोलिए ये जो आप मतलब कि बोल रहे हैं, ये सेंस कहने का आ रहा है, ये कब आ रहा है, बर्थडे पार्टी खत्म हो गया या उसके पहले बोल रहे हैं? पहले ही ना बोल रहे हैं, हाँ पार्टी होने के बाद। देखिए यहाँ पर आप पकड़िए सेंस, यहाँ पर कम नहीं है, केम है। केम आपका V2 होता है, यानी पास्ट होता है, तो इसका मतलब है कि पार्टी खत्म हो चुका है, ओवर हो चुका है। ठीक है,
आई केम टू योर बर्थडे पार्टी, मतलब मैं आपके बर्थडे पार्टी में आया था, ये किसी से मत कहना। अब ये जो कहने का सेंस है उस टाइम के अनुसार से वो प्रेजेंट में होगा या नहीं होगा? आप अगर कहिए पास्ट में रहे हैं तो पार्टी तब तो और पास्ट में हुआ होगा पहले ही। तो इसका सेंस आप समझिएगा कि यहां पर पार्टी ओवर हो गया है, तब हम अपने फ्रेंड से जाकर के कह रहे हैं कि किसी को नहीं कहना कि हम तुम्हारा पार्टी में आए थे। ठीक है, तो ये कहने का सेंस है। इसका मतलब है कि यहां आप इतना तो समझ गए होंगे, आपका पास्ट रूप तो नहीं आएगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, अगर पास्ट लगा हुआ है तो मतलब कि सेंटेंस में पास्ट आता है, लेकिन एक एक एक्सेप्शन ऐसा आता है जहां पर पास्ट नहीं आएगा, जैसा आप सेंस में देख रहे हैं। ठीक है, आपको पहले ही बताए थे अगर पास्ट आएगा तो पास्ट ही आएगा, लेकिन इस सेंस में नहीं आएगा क्योंकि इसका कहने का सेंस ही अलग है। ठीक है, यहाँ क्या बोला है, आई केम टू योर बर्थडे पार्टी, यानी मैं आपके पार्टी में आया था, किसी से मत कहना। ठीक है, तो अब आपके पास दो ऑप्शन मतलब बचता है आपका से और टेल। अब बताइए दोनों में से क्या लगाना परफेक्ट होगा? से। देखिए इसमें एक्चुअली में टेल लगना चाहिए। टेल क्यों लगना चाहिए इसका भी रीजन है। अब से का अर्थ होता है कहना, ये कोई खास चीज के लिए ही यूज होता है। ठीक है, दोनों का सेंस कहने का अलग अलग होता है। ठीक है, अब ये चीज हो गया कि हम पढ़ाई में यूज करते ज्यादातर इसको, कि हम कुछ कह रहे हैं आपको, आप सुनिए इस चीज को, या कोई नॉर्मल चीज में वक्ता में मतलब यूज किया जाता है। बट टेल जो है इससे ज्यादा पावरफुल है इस माने, मतलब मान के चले तो सबसे ज्यादा अगर टेल का ही इसमें प्रायोरिटी होता है। तो आप देखिए दो ऑप्शन आपके पास अगर आए तो ज्यादा है आपके पास चांस कि आप टेल को ही मारिए, लेकिन ऐसा देगा नहीं कभी। ठीक है ना, इतना क्लोज देता नहीं है, ये हम अपने अनुसार से दिए। ठीक है, आप लोग समझ गए या इसको और समझा दे अच्छे से? देखिए ये बोल रहा है प्रेजेंट में, पार्टी ओवर हो चुका है तब ना बोल रहा है, इसलिए हम प्रेजेंट लेकर के चले, पास्ट इसमें नहीं डाल सकते हम। ठीक है, दूसरा देते बनाने के लिए, बताइए। देखिए जब भी आपका यहां पर चेंज ना हो, ये समझ लीजिए टेंस से क्वेश्चन है। ठीक है, टेंस से बाहर नहीं है, ये प्रीपोजिशन का और आर्टिकल का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये आपका टेंस से क्वेश्चन है। टेंस से एक और आप लोग को क्वेश्चन दे रहे हैं भरने के लिए। देखिए आई डैश होम बिफोर सी अराइव्ड, बस इतना सा है पता ना। ए नंबर ऑप्शन है आपका हैड लेफ्ट। ठीक है, बी नंबर में है लेफ्ट, सी में आपका हैज लेफ्ट, डी नंबर में है हैव लेफ्ट। चलिए आपके पास चार ऑप्शन है। अब देखिए आई डाइस होम बिफोर सी अराइव्ड। अच्छा सबसे पहले आप लोग एक चीज बताइएगा कि ये बिफोर का अर्थ क्या निकलता है? बिफोर का मीन्स क्या होता है? हाँ, बिफोर का मतलब एक और होता है आफ्टर। ठीक है, दो चीज आता है, दोनों जुड़वा भाई है। ठीक है, ये दोनों रहेगा ही कोनो कोनो। आप बताइए दोनों का अर्थ क्या निकलता है? सबसे पहले आपको यही समझना है, अगर ये समझ में आएगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, बिफोर का मतलब होता है कि पहले। ठीक है, और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, अब यहां पर पढ़े क्या लिखा है, आई डाइस होम बिफोर सी अराइव्ड, उसके आने के पहले मैं निकल चुका था, ये ना होगा। अब यहां पर हम बोल रहे हैं ये सब, तो जो भी बोल रही है तो बाद में बोल रहे हैं। हाँ, कि समझिए इस चीज को, क्या बोला है कि कोई आपको खोजने के लिए आया। ठीक है, तो वो आया होगा, कोई आपसे आकर के पूछा कि क्या आप मिले उससे, तो आप क्या बोले? नहीं यार वो आई जब हम पहले ही निकल चुके थे, यही बोलिएगा। इसका अर्थ है कि उसके आने के पहले हम निकल चुके थे, तो यानी काम परफेक्ट है, मतलब काम हो चुका है। और आप जानते हैं कि परफेक्ट में हम लोग हैज और हैव ही यूज करते कि नहीं? हैज, हैव और हैड। अगर पास्ट है तो हैड, और अगर प्रेजेंट है तो हैड और हैव यूज करते हैं। तो यहां पर देखिएगा सिंपल सी बात है, अभी कोर्ट बोले अगर पास्ट होता है तो आप प्रेजेंट यूज नहीं कर सकते हैं।
सिंपल सी बात है, ठीक है। देखिए वो सेंस ही अलग आएगा तभी वैसा होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कभी भी पास्ट आपको दिख जाए तो आप प्रेजेंट का कभी भी गलती से भूल कर यूज मत करिएगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा हमेशा। देखिए अब यहां पर आपके पास दो ऑप्शन बचता है, हेड लेफ्ट और लेफ्ट। अब बताइए इनमें से दो तो ऑप्शन आपके पास बचा, कौन सा होना चाहिए? अभी तुरंत बोले कोई काम परफेक्ट होता है तो उसके लिए हैज हैव और हैड लगाते हैं, यानी उसके आने के पहले मैं जा चुका था या मैं घर पहुंच चुका था, ठीक है। पहुंच चुका था, चुका चुकी कब यूज करते हैं? जब हैज हैव और हैड हो, ठीक है। यानी काम जब परफेक्ट हो जाएगा तब हम ये इसका हैज हैव का यूज करते हैं, और ये पास्ट है तो हैड ही लगाएंगे, ठीक है। इसका तो सेंस बनता ही नहीं है, समझ गए इस बात को? देखिए हम यहां लिख देते हैं परफेक्ट में, या सीधा समझिए कि लास्ट में अगर चुका, चुकी या चुके आ जाए, ठीक है, तो ये कब यूज होता है? सीधा सीधा ये परफेक्ट में यूज होता है, ठीक है, परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे वो पास्ट में हो, ठीक है, तीनों में से। तो आपको समझना है कि अगर प्रेजेंट में दे दे तो प्रेजेंट में हम लोग यूज करते हैं हैज और हैव। आप समझिएगा कि इसके साथ में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, दूसरा कुछ नहीं लग सकता है, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहां पर भी देखना है कि वर्ब आप देखिए यहाँ लेफ्ट है, यानी ये लीव का तीसरा रूप है, ठीक है। अच्छा ये कौन सा लीव है? अब बताइए, ये भी जानना जरूरी है। अब बताइए यहाँ जो लेफ्ट लिखा हुआ है कौन सा लीव का थर्ड रूप है? दो ऑप्शन देते हैं, LIVE और LEAVE। ये वाला, अच्छा ये वाला क्यों आएगा? देखिए ये वाला लीव का अर्थ होता है रहना, ठीक है, और ये वाला होता है, इसका अर्थ होता है छोड़ना, छोड़ना या जाना, ठीक है, कि मैं घर से पहले ही निकल चुका था, ये नहीं बोल रहा है, ठीक है, कि उसके आने के पहले मैं घर से पहले ही निकल चुका था, ठीक है। तो यहां पर रहने का तो सेंस नहीं आएगा कि उसके आने के पहले मैं घर में रह चुका था, ये तो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये वाला नहीं, ये वाला लीव का वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसलिए ध्यान में इस चीज रखिएगा, ये लेफ्ट आता है, इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो यहां समझ गए, अगर पास्ट आ जाए तो पास्ट में एक ही चीज यूज होता है जो हम लोग हैड यूज करते हैं, उसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, और आता है एक फ्यूचर। अगर फ्यूचर आ जाए तो इसमें हम लोग शैल और विल के साथ साथ हैज एंड हैव यूज करते हैं, हमेशा हैज यूज नहीं होता है इसमें, ठीक है, परफेक्ट में। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये याद रखिएगा, बाकी इस तरह जितना क्वेश्चन होगा सब बन जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए इसको, उतारिए। आप इधर का उतारे तब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं। इस बार जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो इडम से दे रहे हैं, इडम एंड फ्रेज से। इडम का क्वेश्चन है, pull someone's legs, to make someone angry, anger, बी में है टू प्रोटेक्ट समवन, टू प्रोटेक्ट समवन, और सी में टू विश समवन लक। लिखिए ना, उसको लिख लीजिए, टू टीज समवन, चलिए बताइए, ईडम का अर्थ समझते हैं? ईडम एंड फ्रेज, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे
ठीक है, कि क्या बोलते हैं, एक आता है कि एक मतलब कि मीनिंग एक सेंटेंस से अलग आता है, उसका मीनिंग अलग निकलता है। जैसे हो गया कि 9 पे 11 होना, उसको भाग जाना कहते हैं, होता है ना। यानी उस शब्द के बदले में कोई एक वर्ड दे दिए कि यही मुहावरा है, ये हिंदी बोल रहे थे, मुहावरा ही कहते हैं इसको। ठीक है, इडियम एंड फ्रेज लिखा हुआ रहेगा, मुहावरा ही होता है इसका अर्थ। ठीक है, यानी लिखा हुआ है पुल समवन्स लेग, ये फ्रेजल वर्ड है एक्चुअली में, ध्यान में रखिएगा। फ्रेजल वर्ड ऐसा होता है कि एक दो वर्ड लिखा हुआ है, उसका मीनिंग ही अलग आएगा। आप जो समझेंगे यहां लगेगा कि वो होना चाहिए, बट वो होता नहीं, दूसरा हो जाता है। ठीक है, मीनिंग अलग होता है उसका, तो वो चीज आपको याद करना पड़ेगा। ये आपका एक तो फिक्स है, एग्जाम में आएगा। ठीक है, पुल समवन्स लेग आपका ऑप्शन में टू मेक समवन एंग्री, टू प्रोटेक्ट समवन, टू विश समवन लक और टू टीज समवन। अब बताइए क्या होना चाहिए, मीनिंग बता दे। चलो देखिए, इसका अर्थ क्या होता है कि पुल समवन लेग्स, इसका अर्थ होता है, समझिए कि कोई, जैसे फ्रेंड का एक एग्जांपल लेते हैं कि फ्रेंड होता है हमारे जिंदगी में। ठीक है, आप उससे पूछिएगा, खाली बोलिएगा कि चलो ये वाला काम करते हैं जो हमारे लिए लाइफ में मतलब फायदेमंद हो, लेकिन वो बोलेगा नहीं यार छोड़ दो, ठीक है मत करो, और उसके बाद में आकर के जो छोड़ देते गलती करते हैं, वही चीज ये है। ठीक है, कि किसी का मतलब टांग खींचना कहते हैं इसको। ठीक है, टांग खींचना पुल समवन से लेके सीधा होता है, इसको हिंदी में कहते हैं टांग खींचना। आप लिख लीजिए इसको, टांग खींचना मतलब आपको जो काम था नेसेसरी करना, ठीक है, वो अब आप नहीं कर रहे, किसी और के बहकावे में आकर के आप दूसरा करने लगे, तो इसका अर्थ होता है टांग खींचना, टू पुल समवन लेग्स। ठीक है, अब यहां पर देखिए फर्स्ट में आप समझिए, इसका भी मीनिंग समझना जरूरी है। क्या लिखा है, टू मेक समवन एंग्री, यानी किसी को गुस्सा दिलाना। ठीक है, किसी को गुस्सा दिलाना। ठीक है, बी नंबर में टू प्रोटेक्ट समवन, बचाना किसी को। किसी चीज से या खतरा से, समझ लीजिए, इसको लिखिए खतरा से बचाना, खतरा से बचाना। ठीक है, सी का अर्थ होता है टू विश समवन लक। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि कैसे लिखे इसका हिंदी, देखिए इसका अर्थ समझाते हैं क्या होता है। टू विश समवन लक, जैसे कि आप एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, तो लास्ट मोमेंट पे जो आप जो निकलते हैं, तो मम्मी खिलाती है क्या, दही चीनी खिलाती है कि जो बेटा अच्छा जो तो एग्जाम खा ले थोड़ा सा। ठीक है, मुंह मिटा करके देना चाहिए, बोलते हैं ना। तो यानी वो एक तरह से क्या हुआ, आपको एक मतलब कि वो क्या बोलते हैं, मतलब सांत्वना दे रहा है कि मैं तू पास हो जाए, बाद में कुछ भी हो वो अलग बात है। ठीक है, तो वही इसका अर्थ वो निकलता है टू बी समवन लक, यानी किसी को क्या बोलते हैं कि संतावना देना, संतावना देना, ये चलेगा, संतावना देना। ठीक है, संतावना देना, जैसे फ्रेंड नाम का जो प्राणी है ये बहुत ज्यादा देता है। ठीक है, आप गलत भी करिएगा ना, तू ठीक है कर रहा है, करो ना। वो रोकेगा भी नहीं। ठीक है, जाने दो। देखिए, दोस्त में भी बढ़िया और खराब होता है क्या, ना ये दोस्त डिफेक्टिव निकल गया, हटाओ इनके। देखिए डी नंबर का होता है टू टीज समवन। ठीक है, टीज का अर्थ होता है कि किसी, जैसे कि वो आगे जाने की कोशिश कर रहा है और आप खींच के नीचे कर रहे हो। ठीक है, वो चाह रहा है कि नहीं हम जॉब कर ले या हम इस चीज में चले गए, नहीं यार ये ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए, अरे तुम आईएएस के लिए बनाया यार, तो क्या एग्जाम में जा रहा है बिहार पुलिस में। तो ये इसका अर्थ यह होता है कि किसी को खींचना, या मतलब कि क्या बोलते हैं, नीचे खींचना। ठीक है, नीचे खींचना, ये अर्थ यही होता है कि टांग खींचना, समझ लीजिए सीधा सीधी। टांग खींचना तो डीए होगा ना। कौन सा ऊपर में, अच्छा। अरे चलता है, आप हमसे बोले हिंदी लिखवा रहे थे, नहीं होगा। ये हो गया। देखिए एक और आपका इडम फ्रेज दे रहे हैं, ठीक है ना, ये लिख लिया ना।
लिखिए अ ग्रुप ऑफ WOLVES, इसको क्या पढ़िएगा, पढ़िए। पढ़िए, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको। अच्छा, ये क्या, इसका अर्थ क्या होता है, उसका मतलब? हाँ हाँ, वही तो समझना है, इसका अर्थ जो आप बोल रहे थे वही होता है, ठीक है। हाँ, सोचिए सोचिए, बताइए। एक ग्रुप ऑफ भेड़िया का एक्शन हो सकता हाँ, भेड़िया का समूह ही हुआ। है। समूह में क्या होता है? ग्रुप होता है। ग्रुप होता है। आंसर क्या होगा? आपको सही है। नहीं कर रहे, हम तो कर दिया, उनको पता नहीं है। भेड़िया का एक समूह हम ट्राइब का अर्थ खोज रहे हैं। ट्राइब का एक्चुअली में अर्थ निकलता है जनजाति से, ठीक है। एसटी सुना ना, स्पेशल ट्राइब जो आपका एसटी में रखा जाता है, एससी एसटी। चार होता है, एक देखिए, एक जनरल कहलाता है, ठीक है, ओबीसी होता है, एससी होता है और एसटी होता है, ठीक है। ओबीसी में भी दो तरह का चलता है, एक BC1 और BC2 चलता है, दो रहता है। देखिए, एससी का अर्थ है, यानी स्पेशल क्या बोलते हैं इसको, एससी का, लिए भूल गए, शेड्यूल कास्ट बोला जाता है, ठीक है। हाँ, शेड्यूल कास्ट बोला जाता है इसको, ठीक है। और ये जो एसटी में, आप लोग सोचे होंगे कि एसटी में कौन आता है, एसटी में जनजाति सब आता है, स्पेशल जनजाति, संसाती मतलब संथाली खाली नहीं, बाकी जितना मतलब जनजाति में जो आता है, जैसे आप और सब सुने होंगे, जैसे गोंडा जनजाति भी आता है, ठीक है, वो हो गया। और भील आता है, ठीक है। किसको? दास, वो एससी में जाएगा, ठीक है, वो एससी में जाता है। मतलब हो गया कि बाकी सब जाति से थोड़ा सा नीचे है, ठीक है ना। तो एसटी जो आता है, इसमें सभी तरह का जनजाति आता है, ठीक है। ट्राइब्स इसको कहा, शेड्यूल ट्राइब्स कहा जाता है। हाँ बोलिए। एससी में ना, एसटी नहीं होता है। एसटी जैसे देखिए आपका क्या, ये अंडमान निकोबार पढ़े आप लोग, जानते हैं कहाँ है, कहाँ में है, अमेरिका में। तब अंडमान एंड निकोबार समूह कहाँ है? तो बताइए भाई साहब, क्या बोले, ये यूनियन टेरिटरी है हम लोगों का, ठीक है। यूनियन टेरिटरी समझते हैं? अरे क्या देखिए, यूनियन टेरिटरी का हिंदी बोल रहे हैं। एक होता है हम लोग का राज्य होता है, और एक क्या बोलते हैं, तो और को, अरे जहां पर राज्यपाल जिसका मालिक होता है, नाम बोल रहे, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश हम लोग का एक यूनियन, ये है अंडमान एंड निकोबार समूह, उस पर भी एक जनजाति रहता है, वो भी एसटी में आता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आइए, क्वेश्चन पे क्या लिखा है, अ ग्रुप ऑफ वुल्व्स, ठीक है, कि भेड़ियों का समूह को या इसके झुंड को क्या कहते हैं, ठीक है। इसका अर्थ होता है भेड़ियों का झुंड, कि जब वो झुंड में चलता है तो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। एक है पैक, फ्लक है, ट्राइब है एंड ट्रूप है, ठीक है। देखिए, ट्रूप को क्या होता है, इसको कहते हैं अ ग्रुप ऑफ मंकीज। हाँ, मंकीज का जो झुंड होता है, वो एक साथ अगर 20-25 तो आ जाए तो उसके झुंड को, समूह को ट्रूप कहा जाता है, ठीक है, ट्रूप कहते हैं। ट्राइब होता है ये स्पेशल जनजाति के लिए, ठीक है ना, जनजातीय के समूह को ट्राइब कहा जाता है, ठीक है। फ्लक होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं, फ्लक का अर्थ होता है, ये चाबी को कहते हैं, चाबियों का गुच्छा, ठीक है ना, यहां लिख देते हैं, अ फ्लक ऑफ कीज,
ठीक है, या अफ्लक ऑफ ग्रेप्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी ग्रेप्स जो होता है आप उसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ही गुच्छा में सारा आता है, ग्रेप्स आता है ना, मतलब अंगूर जो होता है वो एक गुच्छा में आता है, तो इसका फलक का अर्थ गुच्छा होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो किसी भी चीज का गुच्छा बनेगा तो वो फलक लग जाएगा वहां पर डायरेक्टली, इसका होता है पैक, ठीक है ना। यानी वुल्व का जो झुंड होता है उसको पैक कहा जाता है, ठीक है। चाबियों का रहेगा कौन सा, स्पेशल ट्राइब और जनजाति के लिए आता है, इसको ग्रुप ऑफ या क्राउड भी लिख सकते, चलो ग्रुप ही लिख लीजिए, ग्रुप ऑफ स्पेशल ट्राइब्स, जनजातियों के समूह को यही ट्राइब कहा जाता है, ठीक है। हाँ ये बात आप सही बोले, ये आप सही बोले, हम यही चीज पे थोड़ा सा बोलना चाह रहे थे, लेकिन आपको कल ऐसा करेंगे कि इसका देखिए ये लिमिट चीज है, ये बाहर नहीं है, मतलब आपका अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है ना। ये जो आपका समूह वाला है ना, जनजाति ये जो भी वाला है ये समूह है, मतलब ये फिक्स है, आपका 20 से 22 पे होगा, ठीक है, इससे बेसी नहीं है ये, समझ गए ना। ये 20 से 22 पे, कल ऐसा करके रिपोर्ट लिखवा देते हैं आपको, ठीक है। हाँ एक जगह लिखा देंगे आपको, जितना भी तरह का ये ग्रुप झुंड बनेगा सारा लिखा देंगे। अच्छा एक और चीज, अच्छा जैसे हम लोग जैसे बैठते हैं, ठीक है, तो आदमियों का जो झुंड लगता है या आदमियों का जो समूह होता है उस समूह को क्या कहा जाता है? हाँ जनजाति के कहेंगे उसको, यानी जितना भी रहता है तो उसको क्या कहा जाता है, आप लोग बताइए एक बार। हम लोग का झुंड नहीं होता, हम लोग का समूह होता है, ठीक है। तो जो आदमियों का समूह होता है ना उसको क्राउड कहते हैं, ठीक है। आप लोग को याद होगा क्राउड कहते हैं, भीड़ को कहते हैं, यानी आदमियों का क्या बोलते हैं, भीड़ लगा है, झुंड नहीं लगा है, ठीक है। चलिए लिखिए, दूसरा लिखिए। हाँ बोले पैक होगा, ये नंबर मार तो दिए थे पैक। चलिए देखिए एक साइनोनिम्स आपको, ये लास्ट है क्योंकि उसके बाद सर क्लास लेंगे आप लोग का, पढ़ पाएंगे। ऐसा करते हैं, ये वाला रहने दीजिए, ठीक है। ये वाला ना एक तो इडम फ्रेज आप लोग को दे देते हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। लिख लिए, आई स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, हाँ 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 हाँ, ए नंबर में है मेडिवल, बी नंबर में है इरेलीवेंट, सी में है एक्सटेम्पोर, एंड डी नंबर में है इक्विलिब्रियम। इसको पढ़िए जरा, देखिए पढ़ने में क्या मजा आता है। गवर्नर नहीं सही है, उसमें उलझा भी जाता है आदमी, ठीक है। क्या कहते हैं, राज्यपाल को गवर्नर कहा जाता है। एक्सटेम्पोर, देखिए ये एक्चुअली में ये जो लिखा हुआ है ना ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग के लिए सीधा सा समझिए क्या लिखा है, स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, ठीक है। कि हमारे जीवन में इतना तो पैसा होना चाहिए ताकि दिक्कत ना आए, या किसी चीज के लिए ना घमंड नहीं होता है। घमंड उसी को होता है जो बिना कुछ किए जिसको पैसा मिल जाता है, समझ रहे हैं ना, वही ऊपर उछलता है। जो नीचे से जमीन से जुड़ा है, जो मतलब कि गरीबी देखा हो, वह जाकर के अमीर बने तो कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। वो सोचता है कि हम यहीं से उठे हैं, अब यहीं से दगाबाजी करें,
भूलता नहीं है actually में, ठीक है। आप भूल जाइएगा हमको। नहीं, मेन बात है कि अब वो आपसे मिलेगा कि अपना काम देखेगा। हम पहले क्रिमिनल बनेंगे तो देख लीजिए, इनका पैशन है क्रिमिनल बनना, ठीक है। हैं? ना कुछ करके पहले क्रिमिनल बने। चलिए ठीक है, इसका हिंदी होता है पैसा पर्याप्त मात्रा में होना। पैसा मतलब क्या इसका अर्थ होता है कि आपको ना ही ज्यादा होना ना ही कम होना, मतलब पर्याप्त मात्रा में जो चीज का जरूरत है हम खरीद सकते हैं, ठीक है, वो होता है। देखिए यहां से आइए, इसमें आइए पहले। मेडिवल, मेडिवल का अर्थ आप लोग अगर क्या बोलते हैं ये आर्ट्स, अगर आप लोग आर्ट्स पढ़े होंगे तो आपको बीच में मेडिवल मिला होगा, ठीक है। नहीं मिला है, देखिए ये आप लोग हिंदी में मिला होगा, आप लोग को ये मतलब बताते हैं। इसका अर्थ होता है बीच वाला, मध्यकालीन युग, बोलते हैं ना, पढ़े हैं मध्यकालीन। मेडिवल का अर्थ होता है कि बीच में, ठीक है ना, मेडिवल का अर्थ होता है बीच में, ठीक है। और इरेलीवेंट समझिएगा, इरेलीवेंट क्या होता है कि जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं आपको अभी ये, ठीक है ना, ये वन वर्ड सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं और आप पूछ रहे हैं किसी और से, हमसे जीके से क्वेश्चन, तो हम क्या बोलेंगे, आपका क्वेश्चन ही गलत है या इरेलीवेंट है, ठीक है। यानी इरेलीवेंट का अर्थ है कि फालतू बकवास करना, फालतू का क्वेश्चन करना जिसका कोई यहाँ लेना देना नहीं हो, ठीक है, उसी को इरेलीवेंट कहा जाता है। इसको क्या लिखेगा हिंदी में? वो भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है, वो भी सही चलेगा। इरेलीवेंट क्या होता है कि सीधा लिख दीजिए गलत क्वेश्चन करना, गलत सवाल करना, ठीक, गलत सवाल करना या फालतू बकवास करना भी लिख सकते हैं, वो सही रहेगा, ठीक है। अब आया एक्सटेम्पोर, ठीक है ना। अब ये एक्सटेम्पोर का अर्थ क्या होता है? अभी तुरंत देखे थे, भूल गए। वर्ड हम खाली 2 साल खाली वर्ड पढ़े, ठीक है, 2 साल इतना वर्ड पढ़े हैं, उझा जाते हैं बीच बीच में। ये अभी तुरंत देख रहे थे, इसी को खोज रहे थे। एक्सटेम्पोर भूल गए थे हम क्या होता है, तो फिर भूल गए, याद करना पड़े। हाँ, इसका अर्थ होता है कि बिना पूर्व तैयारी के कुछ भी बोल देना। मतलब हो गया कि आप हमको मतलब कुछ बोलने के लिए और मेरा तैयारी ही नहीं था, फिर भी अपने शब्द में कुछ मिला जुला के उसको बोल दिए, ठीक है ना। तो इसका अर्थ होता है कि बिना तैयारी के बोलना, बिना तैयारी के बोलना। एक बात ध्यान में रखिएगा, जितना भी ऑप्शन लिखते हैं वो आपको जानबूझ के बताते हैं, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन होगा वो ऑप्शन से ही बनता है, ठीक है। तो इसलिए सारा को याद कर लीजिएगा। तो आप बताइए इनमें से कौन सा हो सकता है? डी ही होगा, ठीक है। इसका भी अर्थ होता है, ये आपको देख लीजिएगा ध्यान में, आपको स्पेलिंग याद होना चाहिए, स्पेलिंग ही पूछता है एरर में, ठीक है। इसका अर्थ होता है अच्छा खासा पैसा होना, मतलब इतना कि सोचना ना पड़े कोई चीज के लिए, ठीक है। नहीं तो अभी देखते हैं, अभी अगर काम पड़ जाए तो सोचते हैं अरे यहाँ खर्चा कर लेंगे, तो वो बोला कैसे मैनेज होगा। वैसा दिन लाइए, दिक्कत ना हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, बाकी आप लोग का टेस्ट होगा अब, ठीक है। कल जितना भी उसका है वो सारा ग्रुप का नाम लिखवा देंगे, ठीक है। इधर काहे नहीं खुला है, बंद कर दीजिए। है?